चलिए मेला घूमते हैं आज, और आज आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि आप देखते होंगे जब बचपन में हमारे माँ बाप हमारे दोस्त मेला लेकर जाते थे तो कितनी खुशी होती थी। लेकिन अब वो खुशियाँ कहीं ना कहीं भाग दौड़ में पीछे रह गई हैं। लेकिन आज यकीन मानिए हम आपको आपकी जो यादें हैं वो फिर से एक बार ताज़ा कर देंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं बचपन में जब हम आते थे तो माँ बाप को जिद करते थे कि पापा पैसे दो, हम निशाना लगाएंगे, और माँ बाप भी कहते थे नहीं बेटा क्या करोगे निशाना लगाकर। लेकिन हम जिद करके उनसे पैसे लेते थे, टिकट खरीदते थे और मेला घूमते थे। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये चीज़ है जहाँ पर हमने बहुत पैसे बर्बाद किए। यहाँ पर हम यही सोचते थे कि वो हेलीकॉप्टर हमारा हो जाएगा, लेकिन वो नंबर नहीं जुड़ पाता था और हम निराश होकर अपने घर जाते थे। लेकिन कई बार हमारा जो दाव है वो लग जाता था जब हम रिंग पर आते थे। आप देख पा रहे हैं ये रिंग है, इन रिंग से हम मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, इस रिंग से भी हमने काफ़ी हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस रिंग को ऐसे फेंकना होता है और जिस भी चीज़ के ऊपर ये रिंग पड़ती है ऐसे देखिए वो चीज़ हमारी हो जाती थी। कई बार जो हम अपना सही दाव लगा देते थे, लेकिन कई बार हम वहाँ भी निराश हो जाते थे। और सबसे बड़ा झूला ये है, इस झूले पर झूलने के लिए हम बहुत ज़्यादा जिद करते थे और माँ बाप कहते थे नहीं बेटा अभी तुम छोटे हो, इस पर मत झूलो, और हमारे माँ बाप हमको छोटे झूले पर झुलाया करते थे। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं बहुत ही हमारी जो यादें हैं ताज़ा हो रही हैं। यहाँ पर देखें इसी तरह से हमारा परिवार होता था और हम अपने परिवार के साथ आते थे और इसी तरह हम घूमते हुए नजर आते थे। और बिल्कुल ऐसी ही टोपी हमारे माँ बाप हमें पहनाते थे जैसा कि इस बच्चे ने पहन रखा है, और हमें काफ़ी अच्छा लगता था। ये बताओ, काफ़ी अच्छा लग रहा हो, यादें ताज़ा हो गई बचपन की? हाँ जी। बचपन में जब आप आते थे कौन से झूले पे झूलते थे? इस वाले पर। तो देखिए मैंने कहा था, और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को काफ़ी यहाँ पर खुशी होती है क्योंकि एक बाहर के एनवायरनमेंट में निकलते हैं। और ये टोपी याद होगा आपको, हाँ, जब हमारी माँ हमें टोपी पहनाती थी कि बेटा टोपी पहन ले ठंड लग जाएगी, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आगे भी देखिए यहाँ पर हम जरूर आया करते थे और कहते थे पापा हमें बुढ़ी के बाल खाने हैं, और पापा भी हमें बुढ़ी के बाल खरीद कर दिया करते थे। तब ये बुढ़ी के बाल 5 रुपए के मिलते थे। ये बताओ ये बुढ़ी के बाल कितने रुपए के हैं? 30 रुपए के। 30 रुपए के हैं। तो देखिए 10 साल पहले ये बुढ़ी के बाल 5 रुपए के मिला करते थे, लेकिन अब 30 रुपए हो गई। ये बताओ अंकल, आप भी आते थे बचपन में झूला झूलने? आकर तो भाई उस टाइम कितने रुपए थे झूले के? 2 रुपये थे बस। इसके भी? इसके याद है 2 रुपये की। ये तो मिल ही नहीं कर रही थी। अच्छा, मिलती ही नहीं थी। हाँ, ये तो डिजाइन ही भी आया पर लोग मिल रही थी। यादें ताजा हो गई अंकल आपकी भी? भाई यादें ताज़ा हो गई हैं। ये हमारे एक भाई साहब है। भाई साहब बचपन में माँ बाप को जिद करते थे कि पापा मम्मी बुढ़ी के बाल खाने हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। आज क्या अलग लगा? बहुत आज बचपन की याद आ गई है कि हम पहले जब गली में आते थे तब लेने जाते थे, और आज देख लो इतने बड़े हो गए, आज भी ऐसा मन करता है कि 1-2 रुपए के मिलते थे, आपको याद होगा। और आज बिल्कुल बिल्कुल। आज कितने? आज 40 रुपए का मिला है ये। लेकिन यादों के लिए 40 रुपए भी कुर्बान है, क्योंकि वो चीज़ जो खुशी मिलती है हमें वो कहीं ना कहीं आजकल खो गई है। और आप देख पा रहे हैं ये कार है, इस कार में हम अपने दोस्तों के साथ झूला करते थे और बहुत मज़ा आया करता था, यकीन मानिए। और इस झूले में हम ये कहा करते थे, जब हमारे दोस्त कहते थे कि चलो झूले में झूलते हैं, तब कहते थे नहीं हमें नहीं झूलना, चक्कर आ जाएगा। और हमारे जो कई दोस्त हैं वो जिद करके हमें चढ़ा देते थे इस झूले में। और यहाँ पर देख पा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही हमारे माँ बाप हमको लेकर आते थे, और जो हमारी माँ है हमको इस तरह से खिलाया करती थी मेले के अंदर। और इस तरह से देखिए हम बिल्कुल बच्चे को देख पा रहे हैं, इस बच्चे की तरह कहते थे कि मम्मी हमें इसमें झुलाओ, जिद करा करते थे। और किस तरह से लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। और ये घोड़े वाले गाड़ी आपको याद है, इसका आपने स्टोरी बहुत सुना होगा कि लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम लगा के दौड़ा। और ये चीज़ है, ये चीज़ बचपन में नहीं मिलती थी, लेकिन अब मिल रही है। सर आपके यहाँ ये कुल्हड़ वाली चाय है, आजकल तो खत्म हो गया इसका ज़माना। हाँ जी, इसका क्रेज खत्म हो गया। जनवरी दिसंबर में होता है इसका क्रेज, अब तो इस टाइम नहीं है। पहले 50 रुपए चाय बिकती है, अब 30 रुपए की है सर। तंदूरी स्पेशल चाय होती है, मसाला चस्का तंदूरी तड़का। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली है। सर हम भी अपने माँ बाप के साथ ऐसे ही घूमने आया करते थे बचपन में। बिल्कुल।
और ये देखिए बहुत ही प्यारा और छोटा सा बच्चा यहाँ पर। हेलो बेटा, हेलो। बिल्कुल ऐसे ही आते थे हम भी अपने माँ बाप के साथ। तो सर अलग क्या लगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आके हमें भी अपने बचपन की याद आ जाती है। काफ़ी टाइम बाद ऐसी चीज़ आई है शहर में, सो अच्छा है, फैमिली और सबके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, सबको आना चाहिए। मैम बचपन में जब हम आते थे माँ बाप को जिद करते थे कि हमें इस झूले में झूलना है, लेकिन माँ बाप बड़े झूले में नहीं झूलाया करते थे, कहते थे कि बेटा गिर जाओगे। आपको यहाँ पर क्या अलग लगा? हमें यहाँ पर सेफ लगा और बच्चों को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप राइड्स ले रहे हैं बचपन की बात की जाए, कौन से झूले सबसे पसंद हुआ करते थे? वो राउंड वाले। राउंड वाले। तो वो देखिए वो झूला है फिलहाल यहाँ पर, इसका नाम रोक दे मित्ता रखा गया है। यहाँ पर भी है, ये देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं यहाँ पर। हेलो बेटा। बहुत ही मेला में घूमा आपने? झूले में झूला? झूले में नहीं झूला? मम्मा ने नहीं झुलाया? कैमल राइड ली है ना आपने? कह रही है मेरे को बहुत बड़े वाले पे बैठना है। देखिए मैंने कहा था, हमारे माँ बाप ऐसा कहते थे बड़े झूले में नहीं झूलना बेटा, डर लगेगा। ये कहती नहीं हमें डर नहीं लगेगा, हमें तो वहीं पर बैठना है। हमने कहा हॉर्स वाले पे बैठ जाओ, छोटे कहते नहीं हमें वहीं बैठना है। तो देखिए बिल्कुल अब बच्चे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, क्योंकि हमारे टाइम में तो हम बहुत ही भोंदू हुआ करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ही डिजिटल हो चुके हैं और डिजिटल ज़माने में अपने आप को पूरी तरह से रंग चुके हैं। और यहाँ पर है मुंबई चौपाटी की बहुत ही स्वादिष्ट भेल। यहाँ पर देखिए ये भाई हैं, यहाँ पर भेल बनाते हैं। ये बताओ ब्रदर, कितने रुपए का भेल यहाँ पर मिलता है? 40 रुपए का जी। 40 रुपए का। और यहाँ पर पॉपकॉर्न भी है। पहले हम 1 या 2 रुपए में खरीदते थे, अब कितने रुपए का पॉपकॉर्न है? 20 का। 20 रुपए का। तो 2 रुपए से 20 रुपए तक का सफ़र है इन 10 सालों में हुआ है। और ये जैन साहब की दुकान है। जैन साहब बहुत ही सस्ते में आप सामान दे रहे हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे लोगों को, अपनी दुकान पर आए? आए क्यों नहीं आए, आना चाहिए। आना चाहिए ना। बिल्कुल जैन साहब के यहाँ भी जरूर आए आप। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ शरारती तत्व भी जो है मेले में नज़र आ रहे हैं हमें। फिलहाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नाच गाने का भी प्रोग्राम किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नाच गाने का भी यहाँ पर प्रोग्राम आपके लिए किया गया है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये देखिए यहाँ पर। हेलो बेटा, पहले ये बताओ बेटा कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। ये बताओ आपको मेले में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट क्या है यहाँ पर? डिफरेंट ये जैसे मतलब मैं तो वैसे फरीदाबाद में रहता हूँ, बट मैं इधर अपने फूफू बुआ के साथ आया था, तो इधर ये डिफरेंस है ना, इधर ज़्यादा क्राउड नहीं है, उधर तो इतना क्राउड है कदम नहीं रखने की जरूरत है। और इधर कितने अच्छे से झूले भी हैं। हाउ सियल डारू? 10। हाउ ओल्ड आर यू? 10। तो 10 साल आपकी उम्र है और इतनी अच्छी तरह से आप बोल रहे हो। ये बताओ स्टडी करते हो आप? हाँ करता हूँ, मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ, DAV पब्लिक स्कूल। ओह माय गॉड। तो बहुत ही चंचल बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। आपका गुड नेम? या प्रभिजन। तो ये प्रभिजन है। क्वेश्चन ये आप हरियाणा रिपब्लिक है, ABC वर्ल्ड मीडिया यूट्यूब एंड फेसबुक, हरियाणा रिपब्लिक एंड ABC वर्ल्ड मीडिया आप सर्च करोगे वहाँ नजर आएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके। बहुत ही प्यारा बच्चा और बहुत ही शातिर और इंटेलिजेंट कह सकेंगे यहाँ पर हमें नज़र आया। और यहाँ पर देखिए नाच गाने के लिए भी यहाँ पर लोगों को बुलाया गया है यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप लोगों से अपील है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और आगे भूत बंगला भी आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये भूत बंगला है। ये बताओ भूत बंगले में जाने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे हमें? 40 रुपए। 40 रुपए में अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा? अंदर भूत होते हैं डराने वाले, मनोरंजन के लिए भूत डराते हैं अंदर। तो लगता है कि जो कई लोग कहते हैं कि हम तो कहीं नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, वो अंदर जाके उनकी भी बोलती बंद हो जाएगी। जी ऐसा होता है, लेकिन देखो डर तो लगता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन बाहर निकल के लोग बात कहते डर नहीं लगता, अंदर तो लगता है थोड़ा सा। जो लोग डेयर करना चाहते हैं, किसी भी चैलेंज को हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए ये चीज़ है यहाँ पर। और आगे देख पा रहे हैं ऊँट है, ऊँट की राइडिंग भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। और जो रेट है बहुत कम है इस मेले की, क्योंकि हमने कई जगह मेले में गए, वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन आगे मैं ले चल के दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर मेले में बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, प्राइस बहुत कम है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर। और आगे भी देखेंगे हम, वहाँ देखिए आपको गोलगप्पा, भेल, पापड़ी जैसी स्वादिष्ट
चार्ट नज़र आ रही होगी और ये चार्ट बंसल कैटर्स द्वारा लगाया गया है। और आज शनिवार है, शाम हो चुकी है, लेकिन लोग हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बंसल कैटर्स है, यहाँ पर आपको स्वादिष्ट जो चाट्स है, अगर चाट्स के शौकीन है खाने के तो वो मिलेंगे। ये बताइए बंसल साहब, कौन कौन सी आइटम्स अवेलेबल है अपने यहाँ? टिक्की, गोलगप्पे, चाउमीन और दही बल्ले और बाकी गुलाब जामुन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो रेट्स क्या हैं, क्योंकि बाहर तो बहुत महंगे मिलते हैं? बिल्कुल मार्केट से बिल्कुल नॉर्मल रेट है हमारा। किसी चीज़ का कोई ज़्यादा वो नहीं है कि बंदा खाते हुए हिचकिचाए। जिसको ना ही खाना है वो तो चाहे कुछ भी कह के चला जाए, उसकी हम बिल्कुल रेट बहुत कम है, बंसल साहब ने बताया। और यहाँ पर देख पा रहे हैं गर्ल्स हैं, उन्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है, तो गर्ल्स के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि हम परसों आए थे तब हमने दिखाया था और लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। वहाँ पर हमने दिखाया था कि हमने यहाँ से एक अंगूठी लिया था और एक सोने का चैन लिया था। ये बताइए मैम, आप परसों के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, परसों के बाद रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, मेले में काफ़ी पब्लिक आने लगी है। अब पब्लिक का नेचर की बात की जाए, पानीपत की जो पब्लिक है बिहेव कैसा है उसका? नहीं, पब्लिक बहुत अच्छी है, हर तरह के लोग आते हैं मेले में तो, मगर यहाँ काफ़ी अच्छी पब्लिक। क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे जो ऑडियंस देख रही है आपको? नहीं, एक बार ज़रूर आए, खुद भी आए, फैमिली को, बच्चों को लेके। बच्चों के लिए बहुत सारी आइटम्स है यहाँ पे और आप लोगों के लिए हम बैठे हैं। व्हाट्स गुड नेम? माही शर्मा। ये माही है, माही की शॉप है यहाँ पर और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेल लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि इतने कम रेट में यहाँ पर आपको चीज़ें मिल रही हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जो पानीपत सेक्टर 13-17 है, जो कि हुड्डा में पड़ता है। और बिल्कुल अगर आप पानीपत देवीलाल पार्क आते हैं तो वहाँ से भी बिल्कुल पास है, और इसी के साथ अगर आप पानीपत बरसत रोड पे आते हैं वहाँ से भी पास है। कुल मिलाकर जो सिटी ऑफ सेंटर में ये मेला लगा हुआ है और मेला काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कहीं घूमने फिरने की तो आप पानीपत मेले में एक बार विजिट करें और बताएं आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।